क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कहता है if p is equal to x square minus yz, q is equal to y square minus xz, and r is equal to z square minus xy, then find pq, qr, pr and pqr। बेटा पहली बात तो यह है, उसने यहाँ पे हमें दिए वैल्यू, तो कहता है p is equal to x square minus yz, देन वो कहता है कि q is equal to y square minus xz। फिर उसने हमें बताया है कि जो r है, r is equal to z square minus xy। अब ये तो उसने हमें बता दिया है वैल्यूज, क्या बता दी है? उसने वैल्यूज बता दी। अब वो सवाल कर रहा है, सवाल के अंदर उसने हमसे पूछी है 4 चीजें, पी क्यू, क्यू आर, पी आर एंड पी क्यू आर। अब मसला क्या है, जब भी हम किसी को देखें, ये हम करते हैं पी क्यू, बिल्कुल से हम पहला स्टेप मान लेते हैं। अब हम इसमें पी और क्यू लेकर उसके साथ पी क्यू आर की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा स्टेप हम समझ लेते हैं, वो कहता है जनाब मालूम करें क्यू आर, ठीक है। तीसरा स्टेप कहता है जी पी आर, और चौथा स्टेप वो कहता है पी क्यू आर। तीनों चीजों को, ठीक है ना, समझ आ रही है ना? अब हमने क्या करना है, इनमें से हम जो भी चाहे स्टेप कर रहे हैं, तरीका कार हमारे पास सेम रहेगा। अब कौन सा समझा दूं? आपको लास्ट वाला समझा दें, ऐसा है ना जी। अब हम यहाँ पर लिखा पी क्यू आर, ऐसा लिखा। अब हमने लिखे नहीं, इसको देखें। अब हमने इनकी वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। देखिए P की वैल्यू है, अब इनको ब्रैकेट देंगे Q के, ये मल्टीप्लाई हो रहे ना। अब देखिए x2 नफी yz, ओके हो गया। अब इसको देखें, अगर हम ये देखें, अब Q की वैल्यू y स्क्वायर माइनस xz, अब फिर हमने z स्क्वायर माइनस xy, ऐसा हो गया। अब हमारे पास है, या तो हम इसको एक एक करके कर लें, या फिर हम इसको इकट्ठा करते हैं। देखें, इसका मतलब है ये जो x2yz है, ये इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले हम x2 को मल्टीप्लाई करते हैं सब के साथ, x2 into y2 माइनस xz, इसके साथ ज़रब हो गया। अब इसको चाहे तो हम रहने दे सकते हैं, तो तीसरी टर्म को हम रहने देते हैं, ठीक है। अब ये है कि देखिए, पहले हम इसको टेढ़ी ब्रैकेट लगा देते हैं। टेढ़ी ब्रैकेट लगा के हमने x2 को, पहली वाली को, इन दोनों के साथ ज़रब दिया, फिर नफी yz को इसके साथ ज़रब दिया, इन्हीं के साथ y स्क्वायर माइनस xz ज़रब दिया। अब ये ब्रैकेट बंद करके हमने इसको साथ ले आते हैं, इसको एंड में कर देंगे, इसको एंड में कर देंगे, ताकि हमारे पास थोड़ा सा आसानी हो जाए। समझ आ गई है? अब देखिए, यहाँ पे जब हम इनको करेंगे, x2 को y2 से ज़रब दिया तो x2 y2 दोनों आएगा। क्यों? दोनों अलग-अलग वेरिएबल है, इनका और इसका कोफिशिएंट एक ही है। अब नफी जमा नफी, नफी x2 को yz से किया तो x2 को जब x से करेंगे तो x3 बन जाएगा, z वैसे का वैसा। अब ये नफी है तो नफी का नफी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जमा है। नफी yz को y2 से करेंगे तो ये y3z आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि y की ताकत एक है, यहाँ पे 2 है, 3 होगी, z आ गया। नफी नफी जमा, अब yz को xz से करेंगे तो xyz2, z यहाँ पे 1, यहाँ पे z2 हो गया। अब देखिए, ये ब्रैकेट हमारे पास ऐसे ही है। अब
ये हमारे पास है Z2 माइनस XY। अब हमारा दूसरा स्टेप रहता है, अब हम क्या करेंगे, या हमारे पास एक तरीका है, या तो इसको इसके साथ फिर इसको इसके, हम क्या करते हैं, ये छोटी है, ये छोटी है, तो हम क्या करते हैं, पहले Z2 को इस पूरी रकम के साथ x2 y2 माइनस x3 z नफी y3 z प्लस xy z2 के साथ जरब किया। अब यहाँ पे नफी है, नफी xy को फिर इसी रकम के साथ x2 y2 नफी x3 z माइनस x3 z नफी y3 z प्लस xy z2। ये रकम पूरी आ गई। इब्राहिम ये रकम कहां से आई है? ये वाली रकम है, क्योंकि ये दोनों इनके साथ जरब खा रही है। हमने क्या किया है, इसको छोटे को यहां से ले आए हैं और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया है। अब हम हल करेंगे, ठीक है। जब हम हल करेंगे, देखें Z2 को हमने x2 y2 से किया तो हमारे पास x2 y2 z2 आ जाएगा। अब जमा नफी, नफी x3 के साथ क्या, x3 वैसे का वैसा, ये z है, ये z2 है, तो z3। अब नफी y3 और z है, y3 वैसे का वैसा, z3, ठीक है। अब जब x y z है तो जमा x वैसा y वैसा z4 2 है ना, जब 2 के साथ 2 जमा होगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम हल कर, नफी एक्स वाई है, एक्स वाई को इसके साथ करेंगे तो x3 y3 जमा नफी, नफी नफी जमा, नफी नफी जमा x4 yz नफी नफी जमा, इसमें x वैसे का वैसा y4z। अब नफी जमा नफी x की 2 y2 हो गया z2। अब ये हो गया हल, इसको हमने दे दी है तरतीब। अब देखें हमारे पास x4 ये है, y4 ये है और z4 ये है। तो अब हमने सबसे पहले इसको निशान लगाते जाए कि भूल ना जाए। ये हमारा है तो इसको हम लिख लेते हैं x4 yz, ये हो गई। उसके बाद y वाली आ गई, जमा xy4z, ठीक है। उसके बाद जमा ये वाली xyz4, ये हो गई, ठीक है जी। अब हमारे पास जब ये 3 हो गई है, 4 वाली कोई भी नहीं रह गई। अब हम आ जाएंगे 3 पे, जिसकी ताकत 3 है, तो पहले x की ताकत 3, देखिए x की ताकत यहाँ पे भी 3 है, x की ताकत यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। लेकिन ये xy है, ये xz है, फिर y3 भी है, तो हम जनाब नफी इसको ले आते हैं x3 y3, ये हो गया। फिर नफी y3 z3, इसको हम z3 x3 भी लिख सकते हैं, s3 z3 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। नफी x3 z3, अब ये 3 वाली भी सारी हो गई है ना। अब हमारे पास बन जाता है ये x2 y2 z और जमा और नफी, तो ये आपस में कट जाती है, कट गई। अब बेटा जी देखे, हमने ये देखना है कि इसमें कोई चीज कॉमन है। देखे xy सब में कॉमन है, तो हमने इसमें से, और z भी सब में आ रहा है, तो xyz कॉमन निकाल लिया। जब कॉमन निकालते हैं तो तकसीम करते हैं, क्या करते हैं, तकसीम। अब x जब तकसीम करते हैं तो वैल्यू नफी होती है, x4 में से x बन गया तो बाकी x3 बन गया, yz के साथ yz कट गया, जमा।
अब यहाँ पे हमारे पास है, देखे y4 है, x के साथ x कट गया, y4 में से y गया, y3 बन गया, z के साथ z कट गया, जमा xy के साथ xy कट गया, z के साथ z4 z3 ये खत्म हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये x y y z तीनों में कोई चीज शामिल नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विद ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, ऐसे भी x3 y3 माइनस y3 z3 नफी x3 z3। किताब में जो जवाब है उसमें z3 x3 लिखा हुआ है, दोनों मल्टीप्लाई, कोई इशू नहीं है। समझ आ गई है? तो ये आपका जवाब है, ये क्लियर हुआ है।